अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हिस्ट्री चैनल पर खुश आमदीद मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात। आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल साशा किस्त नंबर 50। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। ढीले ढाले मर्दाना कपड़ों में मलबूस सुरैया और सारा भी लड़ने वालों में शामिल थीं। उन्होंने सरों पर बांधी पगड़ियों के पल्लू इस तरह चेहरों पर लपेट रखे थे कि देखने वालों के लिए इनके नाजुक नैन नक्श की मदद से इनकी दोशीज़गी को शनाख्त करना मुमकिन नहीं था। अपने अपने घोड़ों पर सवार मशाकी से तलवार चलाती वो किसी तौर मर्दों से पीछे नहीं थी। इब्तदा में वो एक दूसरे के साथ रही, लेकिन फिर अफरा तफरी में एक को दूसरी का होश नहीं रहा और दरमियान में बहुत से लोग आ जाने के बाइस वो एक दूसरे से जुदा हो गई। सारा बाएं जानिब थी और इत्तफाकन उस जानिब काबूस के सलीबी जबाजों की तादाद ज़्यादा थी। वो वहशत, नफरत और तअस्सुब की मिलीजुली कैफियत से दो चार मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा लगा कर हमला कर रहे थे। अपनी इस कैफियत में इन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की थी कि वो जवान जिन्हें उन्होंने सोबान की मदद से काबू में करके अपना हलीफ बना रखा है, बिगड़े हुए अकायद के साथ ही सही हैं तो मुसलमान हैं, और इनके ऐसे नारों से इनके जज्बात मजरूह हो सकते हैं। शायद हर लड़ाई में ऐसा ही होता है। अक़लियती गिरोह के हुकूक, जज्बात और मुफादात से ताकतवर और बाइख्तियार लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं होती। यहाँ भी हलीफ बदअक़ीदा मुसलमानों के मुकाबले में हिंदू हलीफों को अहमियत हासिल थी। हिंदू भी बढ़ चढ़ कर लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि एक तरफ मुसलमानों से अज़ली नफरत थी तो दूसरी तरफ मुस्तकबिल के वो सुहाने ख्वाब जो काबूसनी ने दिखाए थे और जिनकी बुनियाद पर वो आने वाले वक्त में खुद को इस कुल इलाके के हुक्मरान की हैसियत से देख रहे थे। सलीबियों के नारों के साथ साथ जय बजरंग बली, जय राम और जय शंकर के नारे भी खूब गूंज रहे थे। जवाब में मुसलमान भी गाहे बगाहे नारा तकबीर बुलंद करके खून को गरमाने की कोशिश कर रहे थे। सारा के लिए तलवार चलाना कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन आज वो एक जुदागाना कैफियत और जज्बे के साथ तलवार चला रही थी। आज इसे यकीन था कि वो हक के साथ है और हक की राह में अगर जान भी गंवा बैठी तो ये सौदा महंगा ना होगा कि इस मौत के बदले इसे शहादत के रुतबे पर फाइज किया जाएगा और वो उन लोगों में शामिल हो जाएगी जिनके लिए परवरदिगार की जानिब से हमेशगी की ज़िंदगी का वादा है। आर्जी ज़िंदगी के बदले अब्दी ज़िंदगी, वो भी जन्नत के बागों में, भला किसे मतलूब ना होगी। सो बेखतर लड़ती चली जा रही थी। इसके इर्द गिर्द जैसे कई लोग मौजूद थे और यही लोग थे जिनका साथ इसके हौसले को बुलंदतर कर रहा था। लड़ते लड़ते अचानक ही एक ऐसा चेहरा इसके सामने आया जिसे वो कलीसिया की खिदमतगारों में देख चुकी थी। इसी कलीसिया की खिदमतगारों में जहाँ इसने अपनी ज़िंदगी का बदसूरत दिन गुजारा था और ज़िंदगी इसके बदसूरत तरीन रुख से देखा था। वो कभी इन रहबाओं को नहीं भूल सकती थी जिन्होंने गुनाहों से पाक ज़िंदगी गुजारने की चाह में खुद को कलीसिया से मंसूब किया था और एक ऐसे कार्य मुज़ल्लत में गिर गई थी जहाँ से निकलना इनके बस की बात नहीं थी। जज्बाती, रूहानी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद से गुजरती वो औरतें बेबसी की तस्वीर थीं और कोई नहीं था जो इनकी मदद करता। बहुत से दूसरे लोगों की तरह कलीसिया के खिदमतगारों को भी वो इन ज़ालिमीन में ही शुमार करती थी जिन्होंने इन औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर रखी थी। चुनांचे जब कलीसिया का वो खिदमतगार इसके सामने आया तो किसी भूखी शेरनी की तरफ झपटी खिलाफ तवक्को खासा फुर्तीला और मुशाक था। सारा के हर तेज़ तरीन वार का इसने बड़ी मुहारत से मुकाबला किया। तलवार से तलवार टकराती रही और दोनों पेंतरे बदल बदल कर एक दूसरे पर हमले करते रहे। आखिर सारा का वार काम कर गया और इसके मुकाबले की तलवार इसके हाथ से छूट कर नीचे जा गिरी। अब बस इसे एक और वार करना था, ऐसा वार जो मुकाबिल का सर तन से जुदा कर डालता। अचानक ही इससे गलती हो गई, एक ऐसी गलती जिसकी मैदान जंग में कोई गुंजाइश नहीं होती। इसकी नज़र भटक गई और ऐसी भटकी के पलट कर वापस ना सकी। रोशन पेशानी, मगरूर खड़ी नाक और हवा से उड़ते बालों वाले इस शख्स का चेहरा भला पसीने और गर्द गुबार में अटा था, लेकिन वो इसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकती थी। हाँ, ये वो था, वही था जिसकी इसकी धड़कनों पर हुक्मरानी थी, जो इसकी नींदें चुराने पर कादिर था, जिसको एक बार देखने की चाह इसकी सांसों के साथ बंधी थी। पर ये कब सोचा था कि वो यहाँ इस जगह और इन हालात में इनके सामने आ जाएगा। वो सामने आ गया तो ये क्योंकि मुमकिन था कि वक्त की नब्ज़ें न थम जाए और कायनात साकित न हो जाती। इसकी ज़िंदगी इस वक्त कायनात की हर शय नफ़ी हो गई। अब वहाँ कोई आवाज़ ना थी, ना कोई मैदान जंग, ना दुश्मन थे, ना कोई ख़तरा। इसकी कुल हिस्सियात में से हर हिस्स फना हो जाने के बाद बस देखने की हिस्स सलामत थी। वो भी बस इस हद तक के एक चेहरे को देख सके। ये एक चेहरा इसे पूरी दुनिया से बढ़कर अजीज़ था। इस हकीकत को इसने इस वक्त जाना जब वो इसकी दुनिया से दूर जा चुका था। जाने वाला यूँ अचानक इसके सामने आ गया था तो इसे देखने के सिवा कोई और काम क्यों कर सकती थी। चुनांचे इसे नहीं दिखाई दिया कि इसकी गफलत का फ़ायदा उठाकर इसका मुकाबिल एक बार फिर अपनी गिरी हुई तलवार उठाने में कामयाब हो गया है। वो तो सख्ता ज़दा सी एक ही जगह जमी बस इसे देख सकती थी। इसने अपने लंबे बालों वाला सर झटक कर ज़रा सा रुख बदला और फासले के बावजूद इनकी नज़रें आपस में टकरा गई। साशा,
इसके पगड़ी के पल्लू में छुपे लबों ने जिस पल बेआवाज इसे पुकारा, इसके मुकाबिल की तलवार बुलंद होकर इसकी गर्दन का सफर शुरू कर चुकी थी। मौत से एक पल की दूरी पर खड़ी वो बिना पलके झपकाए यकटक इसे देख रही थी, जो जिंदगी से कहीं बढ़कर प्यारा था। मौत को आना था तो आ जाती, इसी पल आ जाती। मरने के लिए भला इससे बढ़कर खूबसूरत पल कौन सा हो सकता था कि वो इसकी आँख की पुतलियों में समाया हुआ था और वो इसकी एक एक जुम्बश को बहुत अच्छी तरह देख सकती थी। इसने इसे एक सिलबी के पेट में भाला भोंक कर अपनी तरफ पलटते और फौरन ही ठिठकते हुए देखा। इसकी जान हलक में आ गई। क्या इसने मुझे पहचान लिया है? खुद से किए गए सवाल का जवाब अभी नहीं मिला था कि इसने बिजली की स्फूर्ति से कमान उतार कर इस पर तीर चलाते देखा। वो मुझे जान से मार देना चाहता है, इसे मार ही देना चाहिए कि मैं इसी की मुस्तहिक हूँ। कहने को ये सब इंतहाई बर्क रफ्तारी से हो रहा था, लेकिन वो हर मंजर को पूरी जुजियात से देख रही थी कि इस वक्त इसकी पूरी जान और सारी हिस्सियात बस इसकी आंखों में सिमट आई थी। इसकी कमान से तीर निकला और ये इसे सीने पर खाने को एजाज समझती दीदा दिल फर्शे राकर बैठी। लेकिन ये क्या, तीर इसके बेहद करीब से सनसनाता हुआ गुजरा और इसने अपने बाएं जानिब एक शख्स को घायल होकर गिरते और फिर खाको खूद में लोटपोट होते देखा। अगर इसकी नज़र तीर के साथ न बंधी होती तो वो इस शख्स को न देख पाती। ये पहला लम्हा था जो इसने साशा के सिवा कुछ और देखा और इसे याद आया कि तीर खाकर गिरने वाला शख्स इसका मुकाबिल था, जिसे वो साशा पर नज़र पड़ते ही फरामोश कर बैठी थी। इस शख्स को इंजाम तक पहुंचते देखकर इसकी हैरत भी दूर हो गई कि सरदार अमान के बेटे का तीर निशाने पर कैसे नहीं बैठता था। असल में इस तीर का निशाना वो थी ही नहीं, वो तो तीर इसे बचाने के लिए चलाया गया था। इसने मेरी ज़िंदगी बचाई। क्या वो अब भी मुझे चाहता है? दिल खुश फहम बहुत ज़ोर से धड़का और नज़र ने मरते हुए शख्स के हलक में पेवस तीर से दोबारा इसके मुकाम तक का सफ़र तय किया जहाँ से वो तीर चलाया गया था। लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था, कम अज़ कम इसके लिए कोई नहीं था। दिल जिसको देखने की ख्वाहिश करे, अगर नज़र को वो ना दिखाई दे तो बस भरी दुनिया भी खाली नज़र आती है। इसके लिए भी सब कुछ ख़त्म हो गया था, लेकिन नहीं, सब कुछ अभी कहाँ ख़त्म हुआ था। अभी वो खुद बाकी थी और लम्हा इसके सर पर किसी तलवार की तरह लटका हुआ था जब इसे अपनी शनाख्त के साथ इसकी रूबरू होना था। अभी तो वो इसे अजनबी मेहरबान की तरह ज़िंदगी दान करके चला गया था, लेकिन जब पहचान कर सामने आता तो क्या यूँ मेहरबान हो सकता था? वो इस सवाल का जवाब खुद भी नहीं ढूंढना चाहती थी, चुनांचे खुद को खो देने की ख्वाहिश के साथ एक बार फिर मुतहर्रिक हुई और बेखतर दुश्मनों की सफ़ों में घुसती चली गई। जान दे देना अब से पहले कभी इतना आसान नहीं लगा था, और जिनके लिए मौत आसान हो जाए इनके मुकाबिल किसी का ठहरना मुमकिन नहीं रहता। इसकी तलवार ने भी उस रोज़ कई मर्दों की तलवारों को पीछे छोड़ दिया। सोबान कहाँ है? काबूस की आँख खुली तो इसने पहले अपनी हालत पर गौर किया और फिर गज़बनाक लहजे में वहाँ मौजूद सोबान के खादिम से दरियाफ्त किया। वो आते ही होंगे जनाब, आप इत्मीनान से रहें और ये मशरूब पिए, वो हमें आपकी खातिर और ख्याल का हुक्म जारी करके गए हैं। खादिम जो सोबान का एक जानिसार था फुर्ती इसके करीब आया और बज़ाहिर अदब से बोलते हुए शीशे की सुराही में भरा हुआ मशरूब एक पैमाने में उंडेल कर इसे पेश कर दिया। दूर हटाओ इसे, मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोबान से मिलना चाहता हूँ। काबूस ने हाथ मारकर पैमाना गिरा दिया और गुस्से से दहाड़ा। बेशक इसकी उम्र ज़्यादा हो गई थी और सोबान अपनी चालाकी के बाइस एक बार इसे काबू में करने में कामयाब भी हो गया था, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ तो था नहीं कि सोबान के तेवर देखने के बाद अपने बेवक्त सो जाने की वजह न समझ पाता। इस वाक़े के बाद इसके दिलो दिमाग में सोबान की ख़राब नीयत के मुतल्लिक़ कोई खुशफहमी बाकी नहीं रही थी और इसने जान लिया कि इसका मोहरा खुद इसी को पीट देने के दर पे है। वो इस वक्त आपसे मुलाकात नहीं कर सकते, वो सिपाहियों के हमरा गुमराहों से जंग कर रहे हैं। इसे इतला दी गई तो वो चौंका और पहली बार इस शोर को महसूस किया जो इस बंद कमरे में वो मुश्किल ही इसके कानों तक रसाई हासिल कर पा रहा था। जंग शुरू हो गई? फिर तो इस वक्त मुझे अपने सिपाहियों की क़यादत और इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके दरमियान होना चाहिए था। वो मुस्तरिब सा होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया, लेकिन पैरों में उतरने वाली लर्जिश ने दोबारा बैठने पर मजबूर कर दिया। आप सिर्फ बैठकर दिल की गहराइयों से कामयाबी की दुआ कीजिए हाकिम मोहतरम। आपकी उम्र के शख्स के लिए यही सबसे मुनासिब काम है। क़यादत और हौसला अफजाई का काम आपसे ज़्यादा मौजू हस्ती ने संभाल लिया है। बज़ाहिर अदब से जवाब देते हुए शख्स के लहजे में गहरे तंज़ और तसीक की झलक थी। काबूस का इसका लहजा अंदर तक झुलसा गया। क्या तुम सोबान की बात कर रहे हो? सब कुछ समझते बूझते भी जाने इसने किस उम्मीद पर तस्दीक चाहिए। इनसे ज़्यादा अहल शख्स इस खिता ज़मीन पर और कौन हो सकता है? सोबान के चेले ने फ़ख्र एतराफ़ किया। वो कुत्ते का पिल्ला मुझे धोखा देकर मेरी जगह हरगिज़ नहीं ले सकता। काबूस गुस्से से बल खाता हुआ एक बार फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ। इस बार इसकी टांगों ने इसकी जिस्म का बोझ सहार लिया, लेकिन हकीकतन गुस्से की शिद्दत के बाइस इसका पूरा जिस्म लर्ज रहा था। ज़ुबान पर काबू रखो,
अगर हम इनकी तरफ से तुम्हारे ख्याल रखने की हदायत न दी होती तो हम तुम पर थूकना भी गवारा नहीं करते। खादिम के तेवर एकदम ही बदल गए और इसने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ काबूस को टोका। इसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि बाहर से भी इसके एक साथी कमरे के अंदर आ गया और इससे इस्तफसार करने लगा। इससे क्या पूछ रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं इस हराम की पैदावार और एहसान फरामोश सोबान से मिलना चाहता हूँ जो इसी थाली में छेद करने की कोशिश कर रहा है जिस थाली से अब तक खाता रहा है। गुस्से की शिद्दत काबूस से एक नहायत संगीन गलती करवा रही थी। वो भूल रहा था कि इसके नज़दीक सोबान इसके एक पिट्ठू सही इन लोगों के लिए वो एक ऐसी महान हस्ती है जिस पर अपनी जान निछावर कर देने को वो अपने लिए एक सादत समझते हैं। इसकी एक सांस में अपने गुरु को कई गालें देने पर वो इसकी सांस तंग न कर देते, ये कैसे मुमकिन था? तो जैसे काफिर और जहन्नमी की ये मजाल के हमारे अली मर्तबत आका को गालियाँ दे, मैं तेरी ये गंदी जुबान तेरी गुद्दी से खींच लूँगा। आने वाला दूसरा शख्स पहले से ज़्यादा जज्बाती निकला और फौरन ही भड़क कर काबूस पर हमलावर हुआ। हथियारों से महरूम उम्र रसीदा काबूस के लिए आम हालात में भी ऐसे ताकतवर और तवाना शख्स से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। और इस वक्त तो सूरत ये थी कि नशावर मशरूब के बाइस इसके अजाबी पूरी तरह इसके काबू में नहीं थे। वो इस शख्स के एक ही झटके से नीचे गिर गया। वो शख्स फौरन ही छाती पर चढ़ बैठा। काबूस खौफ और तकलीफ से चीखा, तू अगर अपनी ये गंदी जुबान बंद रखता तो कुछ देर और जिंदा रह लेता, लेकिन तूने खुद अपनी मौत को आवाज़ दी है। वो शख्स इसकी छाती पर बैठा इसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठे की मदद से बुरी तरह भींच रहा था और काबूस सिवाय हाथ पैर पटकने के कुछ नहीं कर पा रहा था। माँ माँ। भींचे हुए जबड़ों की वजह से वो अल्फाज की अदायगी से भी कासिर था और बोलने की कोशिश में इसके मुंह से चंद बेमानी अल्फाज ही निकल कर रह गए थे। शायद वो इस शख्स से माफ़ी मांगकर अपने लिए ज़िंदगी को मज़ीद चंद घड़ियों का तालिब था, लेकिन इस शख्स पर जो जुनून सवार था उसे कुछ सुनने और समझने नहीं दे रहा था। इसके दूसरे साथी के भी कुछ ऐसे जज्बात थे, इसलिए वो काबूस की जाबख्श की सिफारिश करने के बजाय खुद भी अपने साथी के साथ शामिल हो गया और काबूस की दोनों टांगों पर यूँ चढ़कर खड़ा हो गया कि अपनी टांगों को हरकत देने के लायक न रहा और इसकी तकलीफ में कई गुना इजाफा हो गया। किस्सा ख़त्म करो इस पलीद का। इसने अपने साथी को बढ़ावा दिया। नतीजतन इसके हाथ काबूस के जबड़ों से हटकर इसकी गर्दन पर आ टिके। काबूस ने मौका पाते ही अपने बचाव के लिए एक जोरदार चीख मारी, लेकिन इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके इर्द गिर्द इसका कोई हमायती मौजूद नहीं था। इसके वफादार सोबान को अपना ही आदमी जानकर इसकी वफादारी के धोखे में आ गए थे। हालात भी कुछ ऐसे थे कि उन्होंने काबूस के करीब रहकर इसकी हिफाजत करने के बजाय सोबान के रहनुमाई में लड़ने के लिए जाने को बेहतर समझा था। एक कमज़ोर और आसाबज़दा बूढ़े के लिए वहाँ रुके रहने के मुकाबले में फतह के उसूल के लिए आगे जाना इस वक्त ज़्यादा अहम था और यह गर्दन पर बढ़ते दबाव के साथ साथ वो बूढ़ा जो कभी इस खित्ते पर अपनी और पूरी दुनिया पर अपने कौम की हुक्मरानी के ख्वाब देखा करता था, मौत की आगोश में जा रहा था। इसकी आंखें उबल कर हल्कों से बाहर निकल आई थी और जुबान किसी हाँपे हुए कुत्ते की तरह बाहर लटकी हुई थी। तकलीफ की शिद्दत से मस्त चेहरा इस वक्त इतना भयानक लग रहा था कि अगर इस वक्त इसका कोई अकीदतमंद भी इसके करीब होता तो खौफ और कराहियत से अपना रुख मोड़ लेने पर मजबूर हो जाता। बिलाखिर इसकी अजियत का खात्मा हुआ और जिस्म के पंजर में कैद रूह ने उड़ान भरकर खुद को इस मुतफ़न वजूद से आज़ाद किया। इसकी छाती पर सवार सोबान के जुनूनी अकीदतमंद को अपने जोश में इसकी जान निकल जाने का होश नहीं था और वो अब भी पूरी कुव्वत से इसका गला दबाने की कार्रवाई में मसरूफ़ था। इसके इस जुनून को एक ज़ोरदार आवाज़ में होश के नाखून दिलवाए। बिल्कुल यूँ लगा जैसे कोई भारी शय ज़मीन पर गिरी हो। गिरने की आवाज़ के साथ ही बहुत सी इंसानी आवाज़ें भी सुनाई दी। वो इसका साथी बौखलाकर अपनी तलवारें सोनते हुए बाहर की तरफ लपके। इनके दिल में खौफ था कि शायद काबूस के हमायतों में से कोई आ गया हो, लेकिन बाहर निकलते ही अपने साथियों कुछ अजनबियों के साथ बरसरे पैकार नजर आए। इन अजनबियों की तादाद इनके साथियों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी और लड़ने के अंदाज में मुहारत थी। वो दोनों भी अपने साथियों की मदद के लिए दरमियान में कूद पड़े। हमला आवर असल में अमीर सुफियान और इसके साथी थे। ये लोग साशा के साथ शामिल होकर दीगर हमलावरों के साथ पहाड़ी पर चढ़ने के बजाय पीछे रुक गए थे और बड़ी होशियारी से इर्द गिर्द का जायज़ा लेने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि बहुत से जले हुए मकानों के साथ साथ या कुछ सही सलामत मकानात भी मौजूद हैं। छोटे मकानात को नज़रअंदाज करके इसने अपने साथियों के साथ एक ऐसे निस्बतन बड़े मकान की तरफ रुख किया जिसकी छत पर इन्हें 2-3 पहरेदार दिखाई दे रहे थे। अमीर सुफियान जैसे ज़ीरक शख्स के लिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस मकान में कोई अहम शख्स ये शख्सियात मुकीम हो सकती है। साथियों से मशवरे के बाद इसने पूरी कुव्वत से मकान के दरवाजे पर यलगार कर दी। दरवाज़ा देखने में जितना बड़ा और मजबूत महसूस हो रहा था, हकीकतन इतना मजबूत साबित नहीं हुआ और पहले ही हल्ले में कब्जों से उखड़कर अंदर जा गिरा। ऊपर मौजूद पहरेदार भी इस मौका पर चंद तीर चलाने के अलावा कुछ न कर सके और अमीर सुफियान के आदमी दीवानावार अंदर घुसते चले गए।
अंदर ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे, इसलिए इन्हें गालिब आने में ज़्यादा देर नहीं लगी, लेकिन लम्हों में हासिल होने वाली इस कामयाबी ने इनसे बहुत बड़ा खराज वसूल किया। अमीर सुफियान इत्तफाकी तौर पर सुबान के एक ऐसे जुनूनी फिदाई की जद में आ गया जिसने अपने साथियों की अमूमी आदत के मुताबिक अपने खंजर को जहर में बुझा रखा था। बाएं पहलू में दिल के बहुत करीब किए गए जहरीले खंजर के इस वार ने अमीर सुफियान को ज़्यादा मोहलत नहीं दी और वो जो दिल में बहुत सी दौलत की आरजू बसाए तवील मुसाफत पर निकला था, इस छोटी सी बस्ती में जिसके नाम से भी इसके हमवतन वाकिफ नहीं थे, बिल्कुल अचानक ही सफ़र आखिरत पर रवाना हो गया। सच कहा है किसी ने, सामान है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। इस वक्त इस आम से मकान की छत तले तो ऐसे इंसानों की लाशें मौजूद थी जिन्हें अपने अपने इलाकों पर हुक्मरानी का एजाज़ हासिल था, लेकिन दोनों ही कनात के फ़लसफ़े से नावाकिफ़, मज़ीद के लालच में इतने आगे बढ़ आए थे कि अपनी ज़िंदगी ही दाव पर लगा दी थी और अब खाली हाथ इस दुनिया से रवाना हो चुके थे। खालिक का उसूल है कि कोई शख्स दुनिया का वो माल जिसके उसूल में इसने अपनी ज़िंदगी बताई हो अपने साथ नहीं जा सकता, लेकिन नादान इंसान फिर भी इस दुनिया के मालो मता की तमा से खुद को आज़ाद नहीं रख पाता और गिनती के बस चंद ही होते हैं जिनको माल से ज़्यादा आमाल की फ़िक्र होती है। खुद को एक बहादुर रहनुमा और मुस्तकबिल का बेहतरीन हुक्मरान साबित करने की ख्वाहिश में सुबान भी अपने साथियों के साथ मौजूद था। इसके जानिसार इसकी हिफाजत के लिए इसके इर्द गिर्द मौजूद थे और इस बात का पूरा इंतज़ाम कर रखा था कि कोई इस हिसार को तोड़कर इस तक न पहुँचने पाए। लड़ाई इब्तदाई से बहुत ज़ोरों पर छिड़ी और इन्हें अपने तवक्कुआत से बढ़कर मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। इस मुज़ाहमत के बावजूद इसे यकीन था कि इसके साथ शामिल लोगों का जोश व जुनून इन्हें लाजमन फतह से हमकनार करवाएगा। लड़ाई में दाऊद बिन मुईज़ और साशा की अपने साथियों के साथ शमूलियत ने इसके यकीन में रफ्ता रफ्ता दरारें डालना शुरू कर दी। इसके साथ ही अगर जोश व जुनून से लड़ रहे थे तो मुकाबलीन के साथ इनका जज्बा ईमानी था और वो देख रहा था कि इस जज्बे में इतनी ताकत है कि इसमें से अगर कोई घायल होकर गिरता भी है तो इसका गिरने इसके साथियों के हौसलों को पस्त नहीं होने देता। मैदान जंग में हौसला और खुश उम्मीदी दो ऐसे अनदेखे हथियार होते हैं जिनके ज़ोर पर कम वसाइल के साथ भी बेहतरीन मुकाबला किया जा सकता है। सोबान के हरीफ भी अपने इन अनदेखे हथियारों के साथ आहिस्ता आहिस्ता गालिब होते जा रहे थे। इस सारी सूरत हाल पर झुंझुलाया हुआ वो चीख चीख कर अपने साथियों को जोश दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तो वो लोग भोखला चुके थे, दूसरे अपने फिदाइन के सिवा वो किसी पर इस तरह असरअंदाज नहीं हो पा रहा था जैसा कि एक रहनुमा होता है। सलीबियों की अक्सरियत को काबूस की जगह इसकी मौजूदगी खटक रही थी, तो हिंदुओं के लिए भी इस शख्स का मौजूद न होना जिसके साथ इनके अहदो पैमान हुए थे बाइसे तशवीश था। काबूस की तबीयत खराबी का उज़र पेश किए जाने के बावजूद हिंदू सरदारों के दिलों में अंदेशे थे और वो किसी गड़बड़ के इम्कान को पूरी तरह मुस्तरद नहीं कर पाए थे। गड़बड़ का मतलब था कि इनको वो फ़वाइद हासिल न होना जिनकी खातिर उन्होंने इस लड़ाई में शमूलियत इख्तियार की थी। इन अंदेशों ने इनके अंदाज में बेदिली सी पैदा करना शुरू कर दी और सुबान महसूस कर रहा था कि अब वो लड़ने से ज़्यादा अपने दिफा पर जोर दे रहे हैं। अभी वो इस तशवीशनाक सूरत हाल पर काबू पाने की तदबीर सोच रहा था कि एक नया हंगामा बपा हो गया और इसने उस दिन की सबसे बुरी खबर सुनी। खबर ये थी सुल्तान हिंद की फ़ौज आ रही है। इस खबर के बाद सुबान के पे जगह डटे रहना मुमकिन नहीं रहा। शख्सियत का वो सारा रख रखाव जो बड़ी मेहनत के बाद अपनाया गया था पल में ढेर हो गया और ख़ुद इसने अपने चींदा जानिसारों के साथ फ़रार की राह इख्तियार की, लेकिन राह फ़रार थी ही कहाँ। कम अज़ कम वो बस्ती से बाहर जाने वाले किसी रास्ते का रुख नहीं कर सकता था कि इन रास्तों पर सुल्तानी सिपाही की मौजूदगी की खबर थी। नाचार इसने किसी बुज़दिल चूहे की तरह अपने बिल में जा छुपने का सोचा। अब ये किस्मत की बात थी कि ऐन इसी वक्त मुसलमान मर्दों के शाना बशाना लड़ने वाली सुरैया इसकी नज़रों की जद में आ गई। न जाने इसके साथ क्या हुआ था कि सर पर मजबूती से बंधी पगड़ी खुलकर नीचे जा गिरी और इसका सर और चेहरा आया हो गया। पगड़ी हटने से सर के लंबे बाल बिखरे तो इसकी दोशीज़गी भी सामने आ गई। सोबान की तेज़ नज़रों ने भांप लिया कि ये मामूली लड़की नहीं है। इसने फौरी तौर पर इसे अपनी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया और साथियों को हुक्म दिया, जाओ और हर हाल में इस दोशीज़ा को जिंदा सलामत गिरफ्तार करके यहाँ लाओ। जानिसारों ने इसके हुक्म की तामील में फुर्ती दिखाई। सुरैया जो भरे मैदान में अपने बेपर्दा हो जाने के बायस पहले ही खासी घबरा चुकी थी, इस मौका पर अपना बेहतर दिफा न कर सकी और इसके हाथों बेबस होकर गिरफ्तार हो गई। सोबान और इसके साथी इसे अपने कब्जे में लिए वहाँ से फरार हो रहे थे तो किसी की पुकार कानों में पड़ी। कोई कह रहा था, वो देखो वो लोग दाऊद बिन मुईज़ की बहन को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़ों की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर ली। अब वो घर जहाँ इतने अरसे से सोबान मुकीम था और जिसके दरो दीवार की मजबूती पर इसे खासा एतबार था, इनकी पनाहगाह बनने वाला था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए। उर्दू हिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़।